ভাইব্রেন্ট ভিলেজ, কিন্তু কি এই ভাইব্রেন্ট ভিলেজ আগেই দেখিয়েছিলাম আমরা। जो बॉर्डर इलाके दशकों से विकास से वंचित थे, उनके डेवलपमेंट के लिए हमने वाइब्रेंट विलेज योजना शुरू की है। इससे इन क्षेत्रों में विकास हो रहा है, देश के लोगों को भी सीमांत क्षेत्रों में जाने की दिलचस्पी बढ़ रही है। इससे बॉर्डर पर बसे क्षेत्रों में भी विकास की नई ऊर्जा पहुंची है। आज भारत सरकार इसी भावना के साथ लगातार विकास के कामों को बल दे रही है। सरहद पर बसे इन गांवों में जिंदगी थी, लेकिन जरूरतें सिर्फ ख्वाबों में मिला करती थी। ये बात उन दिनों की है जब ऐसा लगता था कि जैसे ये आखिरी गांव भारत के नक्शे के किनारे रखी कोई भूली हुई उम्मीद हो। वक्त बदला तो दौर बदला, दौर बदला तो नेतृत्व भी बदला, नेतृत्व बदला तो नीतियां बदली, और जन्म हुआ एक दूरदर्शी सोच का, जो इन आखिरी गांवों को पहला गांव बना गई। पहले तो टूरिस्ट का बहुत कम विजिट होता था। बच्चों को पढ़ने का रूम भी एक अच्छा सा नहीं था। সীমান্ত পারের গ্রাম, একটু এগোলেই অন্য দেশ। আগে বলা হতো ভারতের শেষ গ্রাম। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বললেন ভারতের প্রথম গ্রাম। এখান থেকেই দেশ শুরু। শুরু হলো ভাইব্রেন্ট ভিলেজেস প্রোগ্রাম। 2023 থেকে চলছে এই প্রকল্প। লক্ষ্য সীমান্তের গ্রামগুলির উন্নয়ন। সীমান্তের গ্রামে জাতীয়তাবাদ, দেশপ্রেমের আবেগকে জাগিয়ে তোলা, যাতে এই গ্রামের বাসিন্দারা নিজেদের দেশের সঙ্গে একাত্মবোধ করেন। এই গ্রামগুলিকে যাতে কোনোভাবে অনুপ্রবেশ বা অন্য কোনো দেশ বিরোধী কাজে ব্যবহার না করা যায়। সীমান্তে শুধু রক্ষী নয়, ভারত সরকারের চোখ কান হয়ে থাকবে এই গ্রামগুলিও। রাস্তাঘাট, মোবাইল নেটওয়ার্ক, ইন্টারনেট দিয়ে মুড়ে ফেলা হবে গ্রামগুলিকে। 2023 এই প্রকল্পের জন্য 4টি রাজ্য এবং একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে চিহ্নিত করা হয়। অরুণাচল প্রদেশ, হিমাচল প্রদেশ, উত্তরাখণ্ড এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল লাদাখে শুরু হয় ভাইব্রেন্ট ভিলেজ গড়ার কাজ। তারপরেই আমূল পরিবর্তন। Right now we are standing in Zimithang village. The road which goes this way 5 kilometers from here is China. So this is, we may say that this is the last village of India, but now the concept has changed. The concept is, this is the first village of India. Vibrant villages concept is really rocking. The people in ground zero in Zimithang is really feeling that this vibrant village tag will be giving them the new path of development. ये क्या है? आप लोगों का गांव vibrant village में आ गया, ये क्या है? अभी पहले तो अपना गांव है, अभी वाइब्रेंट बेस में आ गया। तो आप लोग खुश है वाइब्रेंट विलेजेस में आ गए? वाइब्रेंट बेस में आ गया तो काफी खुश है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट इसके ऊपर में ध्यान दे रहा है। अच्छा, ये वाइब्रेंट विलेज जब से डिक्लेयर हुआ है तो यहाँ पर काफ़ी सारा डेवलपमेंट देखने के लिए मिल रहा है। जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना हर गांव लेवल में बन रहा है, और हमारे यहाँ इंडियन आर्मी की तरफ से भी बहुत सहयोग मिल रहा है। हर स्कूल में जो कंप्यूटर हो गया। वाइब्रेंट विलेज डिक्लेयर होने के बाद यहाँ पर नेटवर्क का बहुत तकलीफ था, तो अभी यहाँ पर एयरटेल 4G आ गया है, तो अभी तो यहाँ पर टूरिज्म को भी बहुत फोकस दे रहा है। ভারত সরকারের ভাইব্রেন্ট ভিলেজ প্রজেক্টের লক্ষ্য ইন্দো বাংলাদেশ সীমান্ত, ইন্দো নেপাল সীমান্ত, ইন্দো চীন সীমান্ত, ইন্দো ভুটান সীমান্ত এবং ইন্দো মায়ানমার সীমান্ত লাগোয়া গ্রামগুলি। कई इन विलेजेस में जहाँ पर ITBP तैनात है या BSF तैनात है, तो वहां पे वो लोकल जो प्रोड्यूसर्स हैं, छोटे माइक्रो प्रोड्यूसर्स हैं, किसान हैं, छोटे ट्रेडर्स हैं, वो उनसे खरीदने का जब काम चालू हुआ तो प्रैक्टिकली उन गांवों की GDP एकदम बढ़ गई। इसीलिए बॉर्डर विलेजेस को प्रॉस्परस रखना, उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ाना, उनको लगातार हर तरीके से कनेक्टेड रखना, ये बहुत ही देश की एंटायर स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने इस प्रोजेक्ट पे सेकंड इसका फेज अप्रूव किया। এবার ভাইব্রেন্ট ভিলেজের তালিকায় পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত ঘেঁষা 500টি গ্রাম। নিউজ 18 বাংলা।